गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बॉटनी के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। बॉटनी के सिलेबस में है जो तीन पेपर प्लस 1 पेपर होता है। 3 पेपर्स थ्योरेटिकल होते हैं और 1 पेपर प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल आपके सिलेबस से संबंधित होता है जो कि 50 नंबर का होता है। फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर हैं, यह भी 50-50 नंबर के होते हैं। टोटल मार्क्स सब्जेक्ट का है वह 200 नंबर का होता है। हम बात करते हैं कि पासिंग मार्क्स प्रत्येक पेपर के अंदर 18 नंबर लाने अनिवार्य होते हैं, लेकिन यह सब बच्चों के लिए सफिशेंट नहीं होता है, क्योंकि आगे एडमिशन जब लेते हैं तो बच्चे को 2 तरह की बातों का ध्यान रखना होता है। विषय का नॉलेज और दूसरा है जो परसेंटेज। अगर इन दोनों चीज़ों का नहीं होते हैं तो बच्चे का एडमिशन होने में बड़ी परेशानियां होती हैं। इस चीज़ का ध्यान में रखने की बातें होती हैं। ये जब हम ये देखते हैं तो आपके सिलेबस में जो कि मैंने आपको भेज भी रखा है, उस सिलेबस को देखते हैं तो इसमें सबसे पहले एक बात का ध्यान रखने की बात है कि नीचे नोट में लिखा हुआ है देयर विल बी 5 क्वेश्चंस इन ईच पेपर, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, यानी कि प्रत्येक प्रश्न है जो कंपलसरी होता है। कैंडिडेट्स हैज़ टू आंसर ऑल क्वेश्चंस इन द मेन आंसर बुक ओनली। मेन आंसर बुक में ही देना है, क्योंकि विश्वविद्यालय पैटर्न के अनुसार है जो सप्लीमेंट्री आंसर बुक है जो अलाउड नहीं होती है। इस नोट में दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट आंसर टाइप विल हैव 20 क्वेश्चंस कवरिंग एंटायर सिलेबस। पूर्ण सिलेबस को कवर करते हुए पहला प्रश्न है जिसमें छोटे छोटे क्वेश्चन से हैं या प्रश्न हैं जो आपको दिए हुए होते हैं। उन प्रश्नों का है जो आपको ध्यान में रखना है और उनके उत्तर है जो एक्यूरेसी के साथ में देना होता है। कुछ एग्जामिनर्स हैं जो इनको आधे नंबर का सेट कर देते हैं, कुछ एग्जामिनर्स हैं जो एक नंबर का सेट करते हैं। अगर 1 नंबर का सेट करते हैं तो निश्चित रूप से बच्चों 20 नंबर का ये क्वेश्चन हो जाता है, और आधे नंबर का सेट करते हैं तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन होता है। बाकी के 4 क्वेश्चन हैं जो आपके 10-10 नंबर के हो सकते हैं, और जैसा एग्जामिनर है जो उसके अकॉर्डिंग है जो इसमें देखना आपको चाहिए। जब ये क्वेश्चन से फर्स्ट क्वेश्चन बच्चे का सही तरीके से अटेम्प्ट नहीं हो पाता है तो उस कंडीशन के अंदर बच्चे की परसेंटेज बहुत ही डाउन चली जाती है। और ये है फर्स्ट पेपर है या फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें काफ़ी कुछ इस बात पे निर्भर करता है कि आप है जो किस तरह से इसको डील करते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत ही कम मार्क्स इस क्वेश्चन में लेके आ पाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर है जो थ्रू आउट द सिलेबस में से ये क्वेश्चन है जो सेट करता है, और इसी के कारण बच्चे हैं जो मार्क्स में बहुत कम प्राप्त कर पाते हैं। पासिंग मार्क्स बच्चों बहुत सफिशेंट नहीं होता है, बल्कि आपकी जो पर्सन बीएससी होगी उसी में बीएससी पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड के मार्क्स टोटल जुड़ करके और आपको ओवरऑल परसेंटेज बनती है। अतः इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप हैं जो किस तरह से किस पेपर के अंदर यानी कि कितने मार्क्स लाते हैं, कितनी पढ़ाई करते हैं। राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर के द्वारा जो सिलेबस लिया गया है वह सिलेबस है जो फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर में है। इनमें है जो यूनिट बांटी गई हैं, 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड 4 यूनिट बांटी गई है। फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट के आधार पर हम बच्चों के ये बता देते हैं कि पहले में दूसरा क्वेश्चन, पहले यूनिट में दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड यूनिट में तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड यूनिट में चौथा क्वेश्चन है और फोर्थ यूनिट में 5वां क्वेश्चन सेट किया जाता है। प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर है जो इंटरनल चॉइस होती है, यानी कि अथवा दिवा होता है, उनमें से आपको करना है। ये आपको करने की बात करते हैं आइदर अथवा और ये, और पहला क्वेश्चन है जो कंपलसरी है जो मैं बता ही चुका हूँ आपको, वह आपको करना है। इसी के साथ साथ बच्चे ये भी ध्यान में रखने की बातें हैं कि बच्चों के जो भी डायग्राम्स रिक्वायर्ड हैं, चाहे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है या नहीं पूछा गया है, आपको सुस्पष्ट लेखनीय होनी चाहिए, डायग्राम सुस्पष्ट होने चाहिए
और उसी के साथ साथ इनमें काफ़ी कुछ ध्यान में रखने वाली बातें हैं कि लेबलिंग है जो आपको राइट हैंड साइड के अंदर करनी है। मल्टी कलर्ड अगर पेन आप यूज़ करते हैं तो बेस्ट होगा, वो उसकी प्रैक्टिस है जो आप अभी से ही कर लें, जो कि मल्टी कलर में है जो आपको परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। ये इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए है जो आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपके फर्स्ट और सेकंड पेपर हैं जो अलग अलग प्रोफेसर से हैं जो लेंगे। फर्स्ट पेपर आई थिंक डॉक्टर मनीषा मैडम हैं, मनीषा शर्मा मैडम जो लेंगी, और सेकंड पेपर है जो कि आपका पैथोलॉजी से संबंधित, माइकोलॉजी प्लांट पैथोलॉजी संबंधित है, माइक्रोबायोलॉजी है, वह डॉक्टर चित्रा शेखावत लेंगी। और उसके अलावा थर्ड पेपर है एल्गी, लाइकेंस एंड ब्रायोफाइटा, वह मैं लूँगा। मेरा नाम है जो रामनाथ खोरवाल है, एसोसिएट प्रोफेसर इन बॉटनी। तो इनके बारे में है जो बात आपको करनी। मैं आपको केवल थर्ड पेपर का एक्सप्लेनेशन है जो बताना चाहूँगा, और उसी के अंदर है जो मैं डिस्कस करूँगा कि मुख्य रूप से कि कौन सा यूनिट है जो किस प्रकार से डील होगी और किस प्रकार से नहीं होगी। थर्ड पेपर के अंदर है जो आपको टीचिंग हावर्स हैं जो 15 हावर्स का ईच यूनिट का इन्होंने डिवाइड किया है सिलेबस के अनुसार। इस पेपर का नाम है एल्गी, लाइकेंस एंड ब्रायोफाइट्स, और इसमें 2 आवर्स यानी कि 2 पीरियड प्रति वीक के हिसाब से आपको मिलेंगे। ये है चीज़ जो ध्यान में रखनी है। फर्स्ट यूनिट के अंदर है जनरल कैरेक्टर्स, क्लासिफिकेशन, ब्रैकेट में लिख रखा है स्मिथ, डाइवर्स हैबिट, रेंज ऑफ थैलस स्ट्रक्चर, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एंड फूड, रिजर्व फूड रिप्रोडक्शन, रिजर्व्स का रिजर्व फूड रिजर्व्स हैं, एंड रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ द लाइफ साइकिल एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। ये फर्स्ट यूनिट के अंदर जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिसके संदर्भ में हम है जो बात कर रहे हैं। आपको ये जान करके बड़े ध्यान में रखना है कि जनरल कैरेक्टर से हैं जो एल्गी के पूर्ण रूप से है जो आपको जानने हैं, और उनके क्या क्या महत्व हैं उनके बारे में ध्यान हो। डाइवर्स हैबिट का मतलब होता है कि विभिन्न प्रकार की जो हैबिट्स हैं उनके बारे के अंदर है जो किस प्रकार से हैं जो पाई जाती हैं, कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं, सवाल हैं जो उनके बारे में है जो इसमें देखेंगे। रेंज ऑफ थैलस स्ट्रक्चर, ये वाइड स्ट्रक्चर है, इसके अंदर यूनिसेलुलर से लेके मल्टीसेलुलर, ब्रांच्ड, वेरियस टाइप, बहुत सारे टाइप्स हैं जो कि हम टॉपिक के अंदर लेंगे। पिगमेंट्स भी, peculiar type of the pigments are present in the algae and those are the responsible for photosynthesis as well as to impart the new colors, new colors or the different type of the colors in the group of alga. Reproduction, there are the different type of the reproductions are present in the algae, and which are the vegetative, asexual and sexuals. We will take the explanatory and the wide range of the sexual reproduction in the algae we will take later on. This type of life cycle, types of life cycles, it means the different type of the life cycles are present in the algae. That is haplontic, haplodiploidic, diplodiploidic, haplodiploidic. Like this one type of the 5 type of the life cycles are present in the alga. Economic importance. Different type of the algae which are present in the universe, they are useful for human beings as well as for the animals. They reproduce the medicines. They also use for another मैन्योर्स वगैरह यूज़ करते हैं, उनके लिए भी काम में आती हैं, और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए काम में आती हैं। तो इनको है जो हम देखते हैं। आजकल बहुत सारी हैं जो जाइम्स के रूप के अंदर भी यानी कि यूज होता है, जिनमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो कि प्रेजेंट होती हैं और उनके देखते हैं। नेक्स्ट यूनिट नंबर 2 के अंदर हम देखते हैं टाइप स्टडी। टाइप स्टडी का मतलब ये होता है कि जनरा के बारे में स्टडी करना, किसी भी प्लांट के बारे में। एल्गा जैसा है तो उस एल्गे, कौन से एल्गे के बारे में करना,
इसमें Cyanophyceae is the lowermost group of the alga, and those are the prokaryotics. As you know very well, the prokaryotic group is the Cyanophyta, and we will study under this group that is Oscillatoria and Nostoc. Both are the prokaryotics, and incipient nucleus which is present and centrally the naked DNA or the genetic material which is present in the centroplasma. Okay, next one, that the Chlorophyceae. Chlorophyceae is the green algae, and we will study under this class, that is Volvox and Chara. Both are the very peculiar and the very good genera in the syllabus which are included here. Next one, the Xanthophyceae, that is yellow-green algae, Vaucheria. Vaucheria is a cyanocytic type of the alga, and cyanocytic type present. We will study the type study, and thoroughly we will go through it one. Phaeophyceae, the Ectocarpus, the brown algae, and the Ectocarpus is the branched and multicellular, and which is very good. काफ़ी अधिक मात्रा के अंदर इसके अंदर यानी कि पाया जाता है. रोडोफाइसी पोलीसाइफोनिया यानी कि लाल शैवाल होते हैं, जिसमें इंक्लूड किया गया पॉलीसाइफोनिया. पोली मानी मैनी, साइफन मानी पाइप्स, यानी डिफरेंट फॉर मैनी टाइप ऑफ द पाइप्स आर प्रेजेंट इन दिस ग्रुप. और इसमें जो थैलस होता है वो मैनी पाइप्स का बना हुआ होता है. नेक्स्ट वन हम बात करना चाहते हैं जनरल करैक्टर्स यानी कि सामान्य लक्षण, ओरिजन यानी उत्पत्ति, एंड इवोल्यूशन ऑफ ब्रायोफाइट्स. ब्रायोफाइट्स का इवोल्यूशन या विकास किस प्रकार से हुआ है. क्लासिफिकेशन, इक्लर का क्लासिफिकेशन आपको इसमें पढ़ना है. हैबिट यानी किस प्रकार के थैलस होते हैं, किस प्रकार का ब्रायोफाइट्स होते हैं वो देखना है. रेंज ऑफ थैलस स्ट्रक्चर, different type of the thallus structures which are present in the bryophytes, then vegetative and asexual sexual reproductions which are present in this. Alternation generation यानी स्विचोर एक से बाद के अंदर यानी गैमेटोफिटिक एंड सेप्रोफिटिक. अल्टरनेशन का मतलब गैमेटोफिटिक स्टेज चेंज टू द सेप्रोफिटिक स्टेज, वह इसके अंदर आती है. वो कैसे आती है ये इसके बारे में बात हम करें. इसके अलावा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स, ये भी हम बात करेंगे. इसमें इंक्लूड किया गया है टाइप स्टडी के अंतर्गत है जो रिक्सिया हेपेटिकोप्सिडा का मेंबर है, रिक्सिया एंड मार्केंसिया. ये दो मेंबर्स हैं जो कि आपका इंक्लूड किया गया है. यूनिट 4 के अंदर है जो टाइप ऑफ स्टडी है एंथोसिरोप्सिडा, एंथोसिरोस. ब्रायोप्सिडा के अंदर फिनेरिया, ये मॉसेज हैं जिनके बारे में बात करते हैं. एंथोसिरोस है जो हॉर्नबर्ड्स के नाम से जाना जाता है. लाइकेंस जो कि हम बात कर रहे हैं, लाइकेंस जनरल करैक्टरिस्टिक्स यानी कि किस प्रकार के होते हैं. जनरली लाइकेंस आर मेड अप ऑफ द टू टाइप ऑफ द ऑर्गेनिजम्स. वन इज द एल्गा एंड सेकंड इज फंजाई. सो इट इज द सिम्बायोटिक कंडीशंस इज प्रेजेंट, म्यूचुअल सिम्बायोटिक कंडीशंस आर प्रेजेंट. हैबिट किस प्रकार के हैबिट में पाए जाते हैं. स्ट्रक्चर संरचना इनकी कैसी होती है. रिप्रोडक्शन इसमें किस प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है. इसके साथ साथ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस एंड इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ द लाइकेंस, ये है जो इसका बहुत ही वाइड और बहुत अच्छा है, जिसके आधार पर हमें जो लाइकेंस को पढ़ते हैं. इनमें से देखिएगा कि हर सेक्शन में से है जो एक एक क्वेश्चन से आता है, और उसी के साथ साथ अथवा भी इनमें आता है तो दो क्वेश्चन यानी हो गए, और उनमें से चॉइस हो जाती है. अभी इसमें सजेस्टेड लेबोरेटरी एक्सरसाइजेज, कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो लेबोरेटरी प्रैक्टिकल के अंदर हम क्या करते हैं क्या नहीं करेंगे इनके बारे में. सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि जो भी सिलेबस में आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड पेपर में इंक्लूड किया गया है वो समस्त है जो प्रैक्टिकल के अंदर आपको करना होगा. और प्रैक्टिकल है जो बहुत अच्छी तरीके से कराया जाता है, इस बात का ध्यान में रखिएगा. स्टडी ऑफ क्लास वर्क मटेरियल बाय मेकिंग द सुटेबल टेम्परेरी स्लाइड्स एंड स्टडी ऑफ परमानेंट स्लाइड्स ऑफ वॉल्वॉक्स, कारा, वाउचेरिया, एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया, यानी कि इनकी स्टडी आपको करनी है. स्टडी ऑफ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी एंड प्रिपरेशन ऑफ द सुटेबल सेक्शंस ऑफ वेजिटेटिव ऑब्लिक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसिरोस, स्पैगनम.
इनके आपको करने की स्टडी ऑफ लाइकेंस, लाइकेंस के बारे में आपको स्टडी करनी है कि किस किस प्रकार के लाइकेंस होते हैं और कैसे होते हैं, किस प्रकार से ये बने हुए होते हैं, इन चीज़ों को आपको देखना है। सजेस्टेड जो बुक्स हैं वो इन बुक्स के बारे में है जो जो सिलेबस में है, जो मैंने आपको भेजा है उस सिलेबस में दे रखा है, उन किताबों को पढ़ें। इसके अलावा मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो मार्केट के अंदर सामान्यतः जो किताबें टेक्स्ट बुक्स के रूप में होती हैं उन किताबों को बेस बना लें और बेस बनाते हुए आगे हैं जो आप पढ़ें। अन्यथा तो आपको है जो ये किताबें जो इसमें दे रखी हैं इन किताबों के बारे में आपको कन्फ्यूजन पैदा होगा और आप है जो ठीक नहीं रहेगा आपके लिए। तो इसलिए क्या है कि आप है जो इनको देखें। इसी के साथ साथ है जो लास्ट वन पार्ट है जिसके अंदर बॉटनी प्रैक्टिकल का जिसका स्केलेटन आपके सामने दिया हुआ है। ये स्केलेटन है जो आपको इस बात का इंडिकेट करता है या बताता है कि आपको परीक्षा के अंदर किस प्रकार से क्वेश्चंस को करना है। पहला क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, ए एंड बी। पहला क्वेश्चन पार्ट के अंदर है प्रिपेयर दी एसिटोकार्बिन्स स्टैंड स्लाइड ऑफ मटेरियल ए, यानी कि साइटोलॉजिकल स्लाइड है ये, जिसमें क्रोमोजोम्स का स्टैंड करना होता है और इसमें आपको स्टडी करनी होती है जो कि हम करवाते हैं। प्रोवाइडेड टू यू एंड ड्रॉ ए लेबल्ड डायग्राम ऑफ एनी स्टेज ऑफ न्यूक्लियर डिविजन्स, आइडेंटिफाई दी रीजन्स, यानी रीजन्स करना है। इसके मार्क्स रेगुलर के लिए और प्राइवेट एक्सेस स्टूडेंट्स के लिए दिए हुए हैं। दूसरा पार्ट है इसका कमेंट ऑन सॉल्व, यानी जेनेटिक्स की एक्सरसाइज दी जाएगी जिसके अंदर आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर एल्गी का मटेरियल दिया जाएगा जो कि आपको करना है। 3 में है जो आपको भंजा का मटेरियल दिया जाएगा। चौथे में है जो ब्रायोफाइटा का दिया जाएगा और 5वें के अंदर पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी का आपको दिया जाएगा। छठा नंबर है कमेंट अपॉन दी स्पोर्ट्स 1 to 6। 1 to 6 स्पोर्ट्स हैं जो सीक्वेंस के आधार पर ही रखे जाते हैं, जो कि प्रत्येक पार्ट के हैं जो एक एक रखा जाता है। 2 नंबर का होता है तो 12 नंबर का ये आपका हो गया। वाइवा आपका 5 नंबर का होता है, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड आपकी 5 नंबर की होती है और विजिट वगैरह जब कहीं भी की जाती है तो उस कंडीशन के अंदर उसकी रिपोर्ट भी इसके साथ में सबमिट करनी होती है। तो इसी के आधार पर है जो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका बीएससी पार्ट फर्स्ट का जो सिलेबस है वो इस प्रकार से डिवाइडेड होता है। इसमें कभी भी भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें। आपको एक मैं निवेदन और करना चाहूँगा कि पिछले 5 साल के पेपर्स हैं जिनको ला करके और आप हैं जो विशेष रूप से स्टडी उनको करें और उनकी स्टडी करने से आपको आइडिया मिलेगा कि विश्वविद्यालय की एग्जामिनेशन पैटर्न्स हैं जो किस प्रकार का है और उस पैटर्न के आधार पर ही आप स्टडी करें ताकि आपको है जो किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हो और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप ला सकें। इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान है। फिर मैं दोबारा एक बार दोहराना चाहूँगा कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय डायग्राम्स का ड्रॉ करना नहीं भूलें। डायग्राम्स का ड्रॉ नहीं करने पर आपको परेशानी है। हाँ, बार बार आप लिखिएगा ताकि आपका समय का सेटिंग हो जाए और टाइम सेटअप हो जाए कि किस प्रकार से क्वेश्चंस को कितने समय के अंदर अटेम्प्ट करना है। ये आपको ध्यान में रखना है। थैंक यू।